श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। संजय उवाच तम तथा कृपयाभीष्टं सुपुराकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन ने के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा है। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मविदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गं कीर्तिकर अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह इस हेतु से प्राप्त हुआ क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। क्लैब्यम मा अश्मगमः पार्थ नैतिप्यपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्यबल्यम यत्तोतिष्ठ परंतपः। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जा। अर्जुन उवाच कथं भीष्महं संखे दोषं च मधुसूदन इच्छुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारहा वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरुन् हत्वा हि महानुभावा अच्छेयो भोक्तुं भैक्षम्पिह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरपदिग्धान्। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में शिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक नहीं समझता, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। न चैद दिद्यः कतर्नो गर्यो यद्या जयेम यदीवानो जयेयुः ज्ञानेव हत्वा न जीविषाम हस्ते अवस्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसु मूढ़चेताः यच्छेयसं शानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यतेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहस्त हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्या द्यच्छोकमुच्छो षडमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावशपन्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि च पीपत्यम्। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नायोत्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर कि फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुरभयोरमध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। सांख्य योग का विषय। श्री भगवान उवाच आशोच्यानवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांस भाषसे गतासु न गतांशुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है
और पंडितों के ऐसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न तेवाहम जातु नाशम न तम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तदा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न म्रूहति। जैसे जीवात्मा के इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेयः शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो अनित्यांस्त तांस्तिच्छस्व भारत। हे कुंतीपुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। यमहीन व्यथंत एते पुरुषं पुरुषर्षभः समदुख सुखम धीरं सो अमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य होता है। नासते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंत अस्तत्वनयो अस्तत्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सरनिदं ततं विनाशमव्यय यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित हो तू उसको जान जिससे संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवन्ते इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्विहस्य भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा की ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभयोतो न विजानीतो नायम हंति ना हन्यते। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इनको मरा जाना मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचित् प्रायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। वेदा विनाशिनं नित्यं यह एनं मजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। वासांसि जीराणि यथा विहाय नवानि दीर्घाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीरा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं, इसको आग नहीं जला सकती है, इसको जल नहीं गला सकता है और वायु नहीं सुखा सकता। अच्छेद्यो अयम व्याहो अयम क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः अस्थाणु रचलो अयम सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अद्या है, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तो अयम चिन्त्यो अयम विकार्यो अयम उच्यते
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो, तुम इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं हो। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्नेनं वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। देहि नित्यं वध्यो अयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् स तत्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य, जिसका वध नहीं किया जा सके है। इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण। स्वधर्मपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धा छेयो अन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदृच्छया चोपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धं मीदृशम्। हे पार्थी, आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययां संभावितस्य च कीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली आप कीर्ति का ही कथन करेंगे और मानवीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। भयाद्रादुपरतं मस्यन्ते त्वाम महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर जब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवाच्यवादांश बहुना वदिष्यन्ति तवाहिताः निंदन्तः स्वधामर्थ्यं ततो दुःखतरं किम्। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा वोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा।
सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू प्राप्त को नहीं प्राप्त होगा। कर्मयोग का विषय। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के अध्याय 3 श्लोक 3 की टिप्पणी में इसका विस्तार देखें। विषय में बहुत जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्मों में के बंधन को भली भांति त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। ये यनेहाभ्री क्रमो नास्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम वश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता और उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर देता है। व्यवसायित्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन बहुशाखारांताश बुद्ध्यो अव्यवायिषिणाम। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयित्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकी हीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। यामितां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवाददरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विश्लेषण बहुलां भोगैरश्वर्गतिं प्रति भोगैर्स्वर्गप्रसक्तानां तया प्रहच्चेतसां व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पी अर्थात दिखाऊं शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष, शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संपूर्णोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुरभूर्मा ते संगो अस्वकर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। योगस्थ कुरु कर्माणि संत्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्धयो शमो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व, जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में संभाव रखने का नाम समत्व है, ही योग कहलाता है।
दूरेण ह्रावरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणं च कृपणाः फलहेतवः। इस समत्व रूप बुद्धि योग में से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत ही दीन होते हैं। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युयुस्व योगः कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिकम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य सूत्रस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विपन्ति पन्नाते यदा अस्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि अस्तदा योगम वाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा में नित्य संयोग हो जाएगा। स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि सस्य केशवः स्ततिधि किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखेषु उद्विग्नमनाः सुखेषु विगत स्प्रियः वितराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में सर्वदा स्प्रिय है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वतान्वे स्नेह हस्त तत्व प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदती न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहरते चायम कूर्मो अग्निव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसो अप्यस्यः परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। यततोऽपि कौन्तेयः पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं।
तानि सर्वाणि सम्यम युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते पुष्टजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधादि भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रियस्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग देश वियुक्तस्तु विषयानि निंदेश्चरन् आत्मवैषैरविधेयात्मा प्रसादं धिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्राशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुतक्षयो भावना न चा भावयतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मा बुद्धि नहीं होती, और उस आयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिभां वशी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार निग्रह हुई हैं उसी की बुद्धि स्थिर है। यानी सा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परम आनंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान ही है। आपूर्यमाणं मचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्दत तद्दत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वेश शांति वाप्नोति न काम कामी। जैसे नाना प्रकार के नदियों के जल और सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जैसे स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्क्रियः निर्ममो निरहंकार स शांतिं दिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्प्रिया रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनां प्राप्य विमोहति
स्थित्वास्मन् अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणमिच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी भी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तस्दिति। श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः।